से यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो ज़रूर है। हम जिस जाति से आते हैं वो हर वक्त कुछ भी कठिनाई होती है, कुछ भी कमी होती है, उसमें वो जीना सीखा है। हम तो चाहेंगे कि जो भी मिला है हम एनडीए को मजबूती के लिए काम करेंगे। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जीतन राम मांझी के मन में गहरा दुख है। जीतन राम मांझी बेहद दुखी है और अब खुलकर अपनी नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके बयान में यह भी दिख रहा है कि वे अपने गठबंधन और पार्टी के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ही समय में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी सामने आने वाली है। लेकिन ऐसे में एनडीए के भीतर भले ही सब कुछ ठीक बताया जा रहा हो, लेकिन अंदरूनी असंतोष भी अब खुलकर सामने आ रहा है। तो वहीं अगर बात कर ली जाए हम पार्टी की, तो हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर दी है और कह दिया है कि उनके मन में दुख है, वे खुश नहीं हैं। उन्होंने एनडीए की ओर से सिर्फ 6 सीटें दी गई हैं, जिससे वे साफ तौर पर खुश नहीं हैं। मांझी का कहना है कि उनकी पार्टी ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है, लेकिन सत्ता में भागीदारी और सम्मानजनक सीटें मिलना भी बेहद जरूरी है। और उनके शब्द में दर्द साफ झलकता है, लेकिन इसके बावजूद वे कहते हैं कि हम दुखी जरूर हैं, लेकिन एनडीए की जीत में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। आगे क्या कुछ कहते नजर आए हैं, सुनिए। सीटें मिली है, किस तरीके से इस सीट शेयरिंग को देख रहे हैं? क्योंकि अभी कहा है आपके पार्टनर से कि हम जिस जाति से आते हैं वो हर वक्त कुछ भी कठिनाई होती है, कुछ भी कमी होती है, उसमें वो जीना सीखा है। और हमारे साथ इसका उदाहरण भी है, एक जातीय संस्कार है और दूसरा लोकसभा का चुनाव भी सामने है कि जहां 2 लोकसभा का सीट कहा गया था और फिर कहा गया था कि एक राज्यसभा का सीट देंगे, लेकिन मिला 1 लोकसभा का सीट। हम संतुष्ट हुए, कहीं कोई मुंह नहीं फटफटाए। उसी प्रकार से यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो ज़रूर है, लेकिन हम एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार में और भारत में अच्छा काम हो रहा है। तो कामों को देखते हुए और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो हमारी तरफ से, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए सीट शेयरिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई हमको ये नहीं है। हम हर तरह से साथ हैं, निर्णय को हम सर्वधार्य किया है। लेकिन आपने ये भी कहा है कि एनडीए से कमज़ोर होगी अगर मुझे कम सीटें मिलेगी तो। कमज़ोर होगी ना होगी, एनडीए के लोग समझें। हम तो चाहेंगे कि जो भी मिला है हम एनडीए को मजबूती के लिए काम करेंगे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पे आरोप सिद्ध हो गया, वो न्यायालय का मामला है, हमको नहीं मालूम था। आप लोग कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध हुआ है और न्याय अपना काम करेगा। एनडीए कितना मजबूत है इस बिहार इलेक्शन में? ये हर हालत में एनडीए की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के जो चमत्कारिक नेतृत्व है भारत का, और नीतीश कुमार जी का विकास का जो कार्यक्रम है, और किसी प्रकार का कदाचार का उन पर आरोप नहीं है। वैसी परिस्थिति में बिहार की जनता और बिहार की जनता के लिए काफ़ी काम भी हुए हैं, चाहे ओल्ड एज पेंशन बढ़ाने की बात हो या और स्कीम विभाग का विकास की बात हो, सब किया गया है। तो इसलिए बिहार की जनता हर हालत में जो पिछली स्थिति थी एनडीए की, उससे मजबूत स्थिति में 2025 के चुनाव में हम लोग उभर कर आवेंगे। तो सुना आपने, एक और जहां जीतन राम मांझी दुखी हैं, उसके बावजूद पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर लालू यादव और उनके परिवार पर रेलवे घोटाले में कोर्ट ने आरोप भी तय कर दिया है और उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ये बात महागठबंधन के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि देखिए, इससे पहले तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की जो संभावनाएं हैं कमजोर पड़ती जा रही है।
जहां एनडीए में फैसले के लिए गए हैं, वहीं महागठबंधन में अब सीट शेयरिंग पर सहमति अब भी नहीं बन पाई है। ऐसे में मांझी की नाराजगी के बावजूद एनडीए की एकता और फिलहाल विपक्ष से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि मांझी को मनाया जाता है या उनका ये असंतोष भविष्य में किसी बड़े सियासी मोड़ की ओर ले जाता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।